देवता स्वर्ग में रहते हैं, उनके पास दिव्य सुख है। फिर भी शास्त्र कहते हैं देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। क्यों? आज हम जानेंगे भारतवर्ष केवल भूमि नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार क्यों है। जम्बू द्वीप के 9 खंडों में से एक है भारतवर्ष। यह उत्तर में हिमालय से घिरा है और दक्षिण में समुद्र इसकी सीमा बनाता है। यही वह क्षेत्र है जहाँ मनुष्य कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है। इस अध्याय में भारतवर्ष की नदियों का विशेष वर्णन है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, इन नदियों का स्मरण भी पुण्यदायक कहा गया है। यहाँ स्नान, दान, जप और तप मनुष्य को ऊंचे लोकों तक ले जाते हैं। नदियाँ यहाँ केवल जल नहीं पवित्र चेतना की धारा है। हिमालय, विंध्य और अन्य पर्वत सिर्फ भौगोलिक सीमाएं नहीं हैं, ये ऋषियों की तपस्थली है। यही वेदों की ध्वनि गूंजी, यहीं यज्ञ हुए, यहीं धर्म की स्थापना हुई। पुराण स्पष्ट कहते हैं अन्य वर्षों में भोग है लेकिन भारतवर्ष में कर्म है। स्वर्ग में केवल सुख भोगे जाते हैं पर वहाँ से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष का मार्ग खुलता है कर्म, ज्ञान और भक्ति से, और वह अक्सर मिलता है भारतवर्ष में। अध्याय में वर्णन है कि देवता भी कहते हैं धन्य है वे जो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े से सत्कर्म से उच्च लोकों की प्राप्ति संभव है। यह जन्म संयोग नहीं, यह अवसर है। यह अध्याय हमें झकझोरता है। हम जिस भूमि को साधारण समझते हैं वह साधारण भूमि नहीं है। यहाँ जीवन केवल जीविका के लिए नहीं, जीवन साधना के लिए है। भारतवर्ष केवल मानचित्र पर अंकित क्षेत्र नहीं, यह कर्म भूमि है, मोक्ष भूमि है। यहाँ जन्म लेना ईश्वर का विशेष अनुग्रह है। यदि हम इसे पहचान लें तो जीवन सफल हो सकता है। अगले अध्याय में जानेंगे कालचक्र और मनवंतर का रहस्य। तब तक के लिए राधे राधे।